हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, जो कि कोल इंडिया की एक सब्सिडरी कंपनी है, दरभंगा हाउस, रांची, झारखंड की ओर से यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स है मांगे गए, जिसमें तीनों ही प्रकार की अप्रेंटिस वैकेंसी निकाली गई। ग्रेजुएट, डिप्लोमा, ITI कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी है वो निकाली गई। टोटल 1180 पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी है वो निकाली गई। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हो 3 अक्टूबर 2025 को हाल ही में रिलीज किया गया। यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है वो 1180 पदों के लिए निकाली गई है, जिसमें कैंडिडेट NAPS और NATS पोर्टल के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले तो वैकेंसीज की अपन बात करें तो ए कैटेगरी में NAPS ट्रेड अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इलेक्ट्रीशियन की 300 वैकेंसी है। इसमें कैंडिडेट के पास में 10th प्लस NTC का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में 7,000 रुपए स्टाइपेंड यहाँ पे मिलेगा। फिटर है, इसकी 150 वैकेंसी, इसमें भी 10th प्लस फिटर ट्रेड में NTC का यानी ITI का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। 7,000 रुपए स्टाइपेंड मिलेगा। मैकेनिक डीजल, इसकी 35 वैकेंसी है। 10th प्लस मैकेनिक डीजल में NTC का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। वेल्डर है, इसकी 15 वैकेंसी निकाली है। 10th प्लस वेल्डर ट्रेड में NTC का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की 10 वैकेंसी है। 10th प्लस कोपा के अंदर NTC का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और असिस्टेंट लीगल यहाँ पे सहयोगी कानूनी सहायक की बात करें, इसकी 5 वैकेंसी है। इसमें 9,000 रुपए स्टाइपेंड मिलेगा। इसमें UGC द्वारा कैंडिडेट के पास में LLB की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। एज लिमिट है वो मिनिमम 18 वर्ष, मैक्सिमम 27 वर्ष यहाँ पे रखी गई, जिसमें SC ST को 5 साल की, OBC कैंडिडेट को 3 साल की एडिशनल छूट है वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की 5 वैकेंसी है। 10th प्लस हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में NTC का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। 7,000 रुपए स्टाइपेंड मिलेगा। प्लम्बर है, इसकी 5 वैकेंसी है। इसमें भी 10th प्लस प्लम्बर ट्रेड में NTC का सर्टिफिकेट। असिस्टेंट माइन सर्वेयर की 5 वैकेंसी है। इसमें भी 10th प्लस सर्वे ट्रेड में NTC का सर्टिफिकेट यहाँ पे होना जरूरी है। तो ये तो हो गई ITI पास आउट कैंडिडेट के लिए, यानी जो अपॉर्चुनिटीज आप NAPS पोर्टल के थ्रू अप्लीकेबल कर सकते हो उनकी वैकेंसी है। बी में आप देख सकते हो NAPS, जिसमें फ्रेशर अप्रेंटिसशिप की बात करें, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी की 15 वैकेंसी है। 15 महीने की ट्रेनिंग होगी। मान्यता प्राप्त बोर्ड से PCB के साथ 12वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। फर्स्ट ईयर 7,000 रुपए मिलेंगे। सेकंड ईयर 7,700 रुपए है वो यहाँ पे मिलेंगे। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन रेडियोलॉजी की बात करें तो इसमें 8 वैकेंसी है। 15 महीने की ट्रेनिंग होगी। इसमें भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से PCB के साथ 12वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। फिर प्री हॉस्पिटल ट्रॉमा असिस्टेंट की 2 वैकेंसी है। इसमें भी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। इसमें कैंडिडेट 10th पास आउट होना जरूरी है। सॉरी, बोर्ड से 12वीं में PCB के साथ 10वीं उत्तीर्ण होना यहाँ पे जरूरी है। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन फिजियोथेरेपी की 2 वैकेंसी, 15 महीने की ट्रेनिंग होगी। मान्यता प्राप्त बोर्ड से PCB के साथ 12वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन कार्डियोलॉजी की 5 वैकेंसी है। इसमें भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से PCB के साथ 12वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। सर्वेयर की 5 वैकेंसी है। मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। इसमें प्रथम वर्ष 6,000 रुपए स्टाइपेंड मिलेगा। सेकंड ईयर आपको 6,600 रुपए मिलेंगे। वायरमैन की 5 वैकेंसी है। इसकी ट्रेनिंग 2 साल की होगी। इसमें कैंडिडेट है वो 10th पास आउट होना जरूरी है। फर्स्ट ईयर 6,000 रुपए, सेकंड ईयर 6,600 रुपए मिलेंगे। मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिजाइनर की अपन बात करें तो इसकी 10 वैकेंसी है। 15 महीने की यहाँ पे ट्रेनिंग होगी। इसमें भी कैंडिडेट मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। फर्स्ट ईयर 6,000 रुपए, सेकंड ईयर 6,600 रुपए होंगे। मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स की 5 वैकेंसी है। 2 साल की ट्रेनिंग होगी। मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। फर्स्ट ईयर 6,000 रुपए, सेकंड ईयर 6,600 रुपए यहाँ पे कैंडिडेट को पेड किए जाएंगे। मैकेनिक अर्थ मूविंग मशीनरी की 5 वैकेंसी है। 2 साल की ट्रेनिंग होगी। मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। प्रथम वर्ष 6,000 रुपए, सेकंड ईयर 6,600 रुपए कैंडिडेट को यहाँ पे पेड किए जाएंगे। उसके बाद NTS टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप की बात करें तो इसमें माइनिंग इंजीनियरिंग की 180 वैकेंसी है। फर्स्ट ईयर 1 साल की ट्रेनिंग होगी। इसमें कैंडिडेट के पास में डिप्लोमा होना जरूरी है। माइनिंग इंजीनियरिंग में 8,000 रुपए स्टाइपेंड है वो मिलेगा। इसके साथ ही कैंडिडेट 2021 इसके बाद में डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास आउट होना जरूरी है। इंजीनियरिंग नॉन माइनिंग की 200 वैकेंसी है। 1 साल की ट्रेनिंग होगी। इसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना जरूरी है। फिर बात करें अपने यहाँ पे ग्रेजुएट पास आउट के तो माइनिंग इंजीनियरिंग की 30 वैकेंसी है। इसमें BTech की क्वालिफिकेशंस माइनिंग में होनी जरूरी है। फिर नॉन माइनिंग इंजीनियरिंग की 100 वैकेंसी है। इसमें भी BTech की क्वालिफिकेशंस इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल
इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होनी जरूरी है। अब बात करते हैं जो नॉन जनरल स्ट्रीम के कैंडिडेट जो स्ट्रीम्स है यानी नॉन टेक्निकल जो पद हैं उनके लिए, तो इसमें गेयर खनन गेयर इंजीनियरिंग बीकॉम के लिए 30 वैकेंसी है, बीकॉम पास आउट होना जरूरी है। बीबीए बीसीए के लिए भी यहाँ पे बीबीए बीसीए पास आउट होना जरूरी है। और मेडिकल नर्सिंग में 28 वैकेंसी निकालेगी, इसमें भी 1 साल की ट्रेनिंग होगी। बीएससी नर्सिंग में ग्रेजुएट होना जरूरी है। तो बीकॉम के लिए 30 वैकेंसी है, बीबीए बीसीए के लिए भी 20 वैकेंसी निकालेगी। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 24/10/2025 यहाँ पे रखी गई है। तो जो भी कैंडिडेट एनईटीएस पोर्टल के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे उनको 50% जो स्टाइपेंड आप लोगों को दिखा रखा है उसकी 50% अमाउंट का पेमेंट वो डीबीटी के थ्रू है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। शेष जो अमाउंट है वो आपकी कंपनी यानी सीएसएल है आपको पेमेंट यहाँ पे करेगी। उसके बाद जिन कैंडिडेट की मिनिमम एज यहाँ पे 18 से 27 वर्ष है वो यहाँ पे रखी गई। जनरल कैटेगरी के लिए, ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए और 32 वर्ष से ज्यादा यानी SC/ST को मिला के 32 वर्ष यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट है वो रखी गई है। इसके साथ ही कैंडिडेट 10वीं कक्षा मिनिमम यहाँ पे उत्तीर्ण होना जरूरी है। और जो एनटीसी का सर्टिफिकेट है वो भी कैंडिडेट के पास में ITI ट्रेड्स के लिए यहाँ पे होना जरूरी है। फ्रेशर अप्रेंटिसशिप के लिए भी एज लिमिट है वो मैंने आपको बता दी। ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसी है उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप अपना अप्रेंटिसशिप इंडिया या एनईटीएस पोर्टल उसके माध्यम से वो फिलअप कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म कौन कौन फिलअप कर सकता है उसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी दे रखी है। इसमें प्रायोरिटी किन किन को दी जाएगी उनको दे रखा है। इसके अलावा आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है एनईटीएस एनएपीएस पोर्टल के माध्यम से फिलअप कर सकते हो। यहाँ पे आपको अपने एस्टेब्लिशमेंट की आईडी दे रखी है एनएपीएस और एनईटीएस पोर्टल की, जिसके माध्यम से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। कैंडिडेट का सिलेक्शन किस आधार पर किया जाएगा तो उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे जानकारी है वो डिटेल्स के अंदर दे रखी है। यानी कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा और मार्क्स के आधार पे कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। जिन्होंने ज्यादा मार्क्स प्राप्त किए उनके यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस है ज्यादा है। इसके साथ ही जिन कैंडिडेट ने झारखंड स्टेट में जो इंस्टीट्यूशन है या एजुकेशन जो यूनिवर्सिटीज है उनमें जिन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्राप्त किया उनको यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद अदर स्टेट के कैंडिडेट है उनको यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी। कैंडिडेट का पहले से कहीं पे ट्रेनिंग चालू नहीं होनी चाहिए और इससे पहले यदि कैंडिडेट की कहीं से ट्रेनिंग चालू है तो वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट नहीं कर सकते हैं। 24/10/2025 तक आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो इजिली सबमिट कर सकते हो। तो दोस्तों 1180 पदों के लिए बम्पर वैकेंसी यहाँ पे निकालेगी है। इसमें 10th 12th ITI डिप्लोमा ग्रेजुएट, इसके साथ ही नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट के लिए भी अच्छी खासी वैकेंसी है वो निकालेगी। तो एलिजिबल कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बारे में आप लोगों की डिमांड रहेगी तो अलग से वीडियो बना के मैं आप लोगों को इंटीमेट कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।